हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। जैसा कि आप सबको पता है, आज 26 दिसंबर है और दरोगा पीटी बिहार दरोगा पीटी का एग्ज़ाम हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है 10 से 12 और सेकेंड शिफ्ट हो रहा है। तो ये चूँकि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता, तो मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने मैनेज किया है और मैं चाहूँगा कि मैं इसका हल आप तक पहुँचा सकूँ। और मेरे पास लगभग सारे क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके उत्तर मैंने किए हैं। आई होप कि इन उत्तर से आपको अपने असेसमेंट में कुछ मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं उनके क्या उत्तर हैं। सबसे पहले मैं देखता हूं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन है? तो इसका उत्तर है बैरन द्वीप, जो अंडमान सागर में है। दूसरा प्रश्न है कि भारत को C32LH2 किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? तो ये एक्चुअली क्या है, क्रायोजेनिक इंजन के लिए लिक्विड हाइड्रोजन टैंक है और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिलीवर किया गया है भारत सरकार को। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक प्रश्न यह था कि अब तक परमवीर चक्र कितनी बार प्रदान किया गया? परमवीर चक्र कितनी बार प्रदान किया गया है? तो 21 बार प्रदान किया गया है, जिसमें 14 बार पोस्टमसली, अर्थात कहने का मतलब ये कि मृत्यु के पश्चात। अब आप देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या है। एक प्रश्न था फिट इंडिया ऐप, फिट इंडिया मोबाइल ऐप। तो फिट इंडिया मोबाइल ऐप के बारे में था कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या फिर इसका पर्पस क्या है? तो इसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया था और ये बेसिकली एक योगा कम फिटनेस ट्रेनर के रूप में ये आपकी मदद करेगा। ये था फिट इंडिया मोबाइल ऐप। अब अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन द्वार का नाम क्या है? तो ये बड़ा फेमस है, दिल्ली में जो आपने सुना होगा कुतुब मीनार, तो अलाई दरवाजा इस द्वार का नाम है। अलाई दरवाजा जो है वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी हिस्से में खुलता है और ये अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। अब अगला प्रश्न है क्वेड। ये बहुत मच टॉक्ड अबाउट टर्म है। ये क्वेड में कौन कौन से देश आते हैं? प्रश्न यही था जहां तक मुझे बताया गया स्टूडेंट्स के द्वारा। तो क्वेड में अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश आते हैं। इनको मिलाकर क्वेड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 2001 में भारत की जनसंख्या क्या थी? भारत की जनसंख्या 2001 में क्या थी? तो 2001 में भारत की जनसंख्या थी 1028.7 बिलियन। अगर इसे हम करोड़ में कन्वर्ट करें तो 107.5 करोड़ जनसंख्या होगी। बड़ा अजीब सी बात है कि 2011 के बदले 2001 का पॉपुलेशन पूछा गया। अगर यह प्रश्न सही बताया गया है मुझे, तो खैर एग्जाम है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन यह भी था कि 2024 का समर ओलंपिक कहां आयोजित किया जाएगा? होस्ट कंट्री कौन सा है 2024 के ओलंपिक का? तो ये फ्रांस के पेरिस में 2024 का ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुणोदय योजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणोदय योजना, तो अरुणोदय योजना असम राज्य से संबंधित है। वहां के चीफ मिनिस्टर द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट उन लोगों को दिया जाएगा जो कोरोना से पीड़ित थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी छोर। यह बहुत चर्चित प्रश्न है, यानी कितने एग्जाम में आया हुआ है। तो ये भारत का सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है और यह जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कॉल। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पेले किस खेल से संबंधित है? प्रश्न एक यह था। तो पेले ब्राजील के हैं, ये बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं, ब्राजील के बहुत फेमस फुटबॉलर पेले। अब अगला प्रश्न था जो इतिहास से था। इतिहास से जैसा बता रहे थे स्टूडेंट्स की, इतिहास से इस बार कम प्रश्न आए हैं और आमतौर पे एग्जाम्स में मॉडर्न इंडिया से काफी प्रश्न आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा पैटर्न शायद चेंज है इस दरोगा एग्जाम में, पीटी एग्जाम में। तो मॉडर्न इंडिया से भी प्रश्न कम ही थे। खैर जो भी हो, क्वेश्चन यह था कि हर्ष की राजधानी कौन थी? तो आपको पता होगा हर्ष पुष्यभूति वंश का था और पहले तो इसकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में इसको शिफ्ट किया हर्ष ने कन्नौज में। तो अगर उत्तर में ABCD 4 ऑप्शन में अगर कन्नौज है तो कन्नौज इसका उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, दाई दीदी क्लिनिक किस राज्य से संबंधित है?
तो दाई दीदी क्लिनिक छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और यह पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित है यह क्लिनिक, और यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एक प्रश्न यह था, जैसा स्टूडेंट्स ने बताया, इम्पैक्स क्या है? इम्पैक्स, IMPEX, आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट दिस इज राइट और रॉन्ग, लेकिन जैसा मुझे बताया गया तो ये हाइब्रिड स्पेसिफिक लैंग्वेज है। ये हाइब्रिड स्पेसिफिक लैंग्वेज एक प्रकार का जिसको इम्पैक्स बोलते हैं। अच्छा, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हिस्ट्री से है, एंशिएंट हिस्ट्री से। सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो हालांकि यह बड़ा हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन फिर भी जो ऑप्शंस बताए लड़कों ने उसके मुताबिक इसका उत्तर अशोक निकलता है। अशोक द्वारा सांची स्तूप बनवाया गया था 3rd सेंचुरी BC में। अगला क्वेश्चन था जिसपे स्टूडेंट्स ये सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि रशिया द्वारा एक सुपरसोनिक मिसाइल ये किया गया था, लॉन्च किया गया था, तो इसका नाम क्या उसका है? तो उसका नाम जिरकॉन है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल एक सबमरीन से रशिया द्वारा छोड़ा गया था और इसका नाम जिरकॉन है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, रशिया द्वारा लॉन्च किया हुआ। और एक प्रश्न था बायोलॉजी से, इसमें था कि मिल्क में कौन सा ग्लूकोज शर्करा पाया जाता है? बड़ा आसान प्रश्न था, लैक्टोज शर्करा पाया जाता है मिल्क में, दूध में। दूसरा प्रश्न यह भी था जो बड़ा आसान था कि 2021 का नोबेल प्राइज साहित्य में, लिटरेचर में किसको मिला है? तो ये अब्दुल रज्जाक गुरनाज को मिला है, जो जंजीबार के हैं, अफ्रीका के जंजीबार के हैं, अब्दुल रज्जाक गुरनाज। एक फिर अगला प्रश्न था, शिवाजी का कैपिटल, शिवाजी की राजधानी कौन थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। रायगढ़ फोर्ट आपने सुना होगा, काफी चर्चित है। एक प्रश्न यह भी था कि पूरा का फुल फॉर्म क्या है? पूरा PURA, पूरा स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो पूरा का फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज फॉर रूरल एरियाज। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज फॉर रूरल एरियाज। ये हमारे प्रेसिडेंट, आप कह सकते हैं एक्स प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये साइंस से था। सोलर सेल में कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है? तो यह भी काफी चर्चित प्रश्न है और कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सिलिकॉन, सोलर सेल्स में, फोटोवोल्टेइक सेल में सिलिकॉन एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रश्न था फिर फिजिक्स से, ओडोमीटर, ओडोमीटर का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो ओडोमीटर का इस्तेमाल दूरी मापने के लिए होता है। व्हीकल में यह लगाया जाता है और इससे पता चलता है कि उस व्हीकल द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। एक प्रश्न यह भी था, निसार, निसार किन दो देशों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है? तो निसार दो देश इसमें शामिल हैं, इंडिया और USA। अर्थात USA का जो स्पेस एजेंसी है नासा और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो, दोनों का एक ज्वाइंट मिशन है जो अर्थ ऑब्जर्वर मिशन है और इसको निसार नाम दिया गया है। अब देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या है। एक प्रश्न यह था कि 7th 5-year प्लान, 7th 5-year प्लान के क्या उद्देश्य हैं? इसमें 1, 2, 3, 4 इस तरह से ऑप्शंस थे और निचला जैसा बता रहे थे स्टूडेंट्स की, नीचे में था इनमें से 4, ऐसा कुछ। तो 7th 5-year प्लान के ऑब्जेक्टिव में, उद्देश्य में कई बातें शामिल थी, जैसे रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी मतलब करने का मतलब कि गरीबी को दूर करना और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को सही करना, अर्थात करने का मतलब कि आय की असमानता को कम करना। दूसरा था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग, कहने का मतलब ये कि योजना बनाने की जो प्रक्रिया है उसका विकेंद्रीकरण करना। फिर उसके बाद यह भी था उसके एक उद्देश्य में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जहां तक संभव हो सके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए। उसके अलावा एक यह भी था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, अर्थात खाद्य की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता, एक बहुत महत्वपूर्ण इसका ऑब्जेक्टिव यह भी था। उसके अलावा इसमें यह भी था शामिल कि कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए और इंपोर्ट को कम से कम किया जाए, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट। उसके अलावा एक यह भी था इसका ऑब्जेक्टिव कि सोशल कंजम्पशन को कैसे बढ़ाया जाए, कहने का मतलब कि हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में कैसे कंजम्पशन को, कैसे एक्सपेंडिचर को अर्थात खर्च को बढ़ावा दिया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि 7th 5-year प्लान के कई ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इन बातों को ध्यान में रख के आप देख सकते हैं कि उसमें ऑप्शंस क्या थे और उत्तर क्या होने चाहिए।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न था बायोलॉजी से, मिनीमाता रोग किस कारण से होता है? तो मिनीमाता रोग किसी वजह से अगर शरीर में मरकरी प्रवेश कर जाए तो इसे मिनीमाता रोग होता है और यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब अगला प्रश्न यह था कि प्रेसिडेंट का जो पावर है, ऑर्डिनेंस पावर अर्थात अध्यादेश जारी करने का अधिकार, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह 123 अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट को यह पावर है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है बशर्ते कि पार्लियामेंट सेशन में न हो। फिर एक प्रश्न इतिहास था, आंसर दृष्टि से गंगैकोंड चोलपुरम शहर किसने बसाया था? तो पाल शासक पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने इस शहर को बसाया था। क्या नाम था इसका? इसका नाम था गंगैकोंडपुरम। एक प्रश्न यह था, हालांकि इस पर स्टूडेंट्स कंसेंसस में नहीं थे, सहमत नहीं थे, जैसे नादिर अल असर की उपाधि किसे दी गई थी, लेकिन कुछ कह रहे थे कि इसमें औरंगजेब के बारे में पूछा गया था, कुछ जहांगीर के बारे में। लेकिन जहां तक इतिहास कहता है, जहांगीर द्वारा उस्ताद मंसूर, जो कि बहुत ही बेहतरीन पेंटर था, उसको यह नादिर अल असर की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी। तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं क्या था। उसके बाद एक क्वेश्चन यह भी था कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये बड़ा आसान प्रश्न था, लॉर्ड लिनथ्रो उस समय वायसराय था जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। उसके बाद एक प्रश्न यह भी था कि वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो यह बड़ा बहुचर्चित प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। राजेंद्र सिंह को, जो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरण संरक्षक में इनका काम है, वॉलंटियर है इसके, और जल संरक्षण के संबंध में इन्होंने काफी काम किया है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन की उपाधि टाइटल दी गई है। उसके बाद एक प्रश्न यह भी था कि आयली पेपर पर, अर्थात एक पेपर पर अगर तेल लगा दिया जाए तो उससे अगर लाइट पास करता है, अगर प्रकाश की किरण उससे होकर गुजरती है, तो उसके बाद जो उसमें प्रकाश की किरण के गुजरने के पश्चात जो प्रकाश की किरण के साथ जो घटना घटती है वह कौन सी घटना है? तो उसमें 4 ऑप्शंस थे, तो उसका उत्तर होगा इंटरफेरेंस, जिसको हिंदी में व्यतिकरण बोलते हैं। वैसे आप बेहतर समझ सकते हैं कि उसमें और ऑप्शंस क्या थे, जैसे डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, कई ऑप्शंस दिए गए थे जैसा बताया स्टूडेंट्स ने। तो इसका उत्तर होगा इंटरफेरेंस, व्यतिकरण की घटना होती है जब प्रकाश की किरण किसी आयली पेपर से, अर्थात किसी पेपर पर तेल डालकर और उससे लाइट को पास कराया जाए। तो इस तरह से अब तक मेरे पास इतने प्रश्न आए हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं इनका हल आप तक पहुंचा सकूं। अब जैसे ही बाकी प्रश्न मुझे मिलता है मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप तक उनके हल भी पहुंचाऊं, और फिर तब आपको अपने एग्जाम के असेसमेंट में मदद मिलेगी। अब बाकी दूसरा सीटिंग चल रहा है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं दूसरी सीटिंग से भी कुछ प्रश्न कलेक्ट कर सकूं जब एग्जाम खत्म होता है। उसके पश्चात में उसके हल को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने स्टूडेंट से बात की तो उनका कहना था कि क्वेश्चंस मॉडरेट हैं और ज़्यादा टफ नहीं कहा जाएगा, ज़्यादा इजी नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब बात हुई कि कट ऑफ कितना जाएगा तो अभी वो श्योर नहीं थे, और जाहिर सी बात है जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाता है और आदमी बिल्कुल इत्मीनान न हो लेकिन ये प्रश्न सही है, ये प्रश्न पूछे गए हैं, तब तक कट ऑफ के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो चलिए देखते हैं अगले शिफ्ट में कैसा प्रश्न आता है और उसका क्या उत्तर मिलता है। तब तक मैं कोशिश करता हूं इसके बाकी जो प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट का उसकी व्यवस्था करूं और आप तक इसको पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।